ऐसा है कि अगर आप ये उपाय करेंगे, 2-3 उपाय मैं आपको बताऊंगा, 100% आप कर्ज चुकाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। 100% का दावा किया गया है ऐसा। तो मैं किसी की बात आप तक पहुंचा रहा हूं, ये बात मेरी नहीं है, पहली बात है ना। तो सुने, अगर आपको लगे कि हम कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ उपाय हैं। बाद में मैं इसका वीडियो बनवा के भी हमारी मीडिया, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये आप तक पहुंचा देंगे। बस इतने का ही वीडियो, जिससे आप औरों तक भी पहुंचा सकें। एक नारियल लें और उस पर, नारियल पर चमेली के तेल से और सिंदूर से एक स्वास्तिक बनाएं। चमेली के तेल और सिंदूर से स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं और कुछ भोग उस पे लड्डू इत्यादि रख दें। थोड़ा सा रख कर, उसे रख कर गुड़, चना, लड्डू, कोई भी मीठा जो भोग लगा सकें आप, और मंगलवार वाले दिन शाम के समय हनुमान जी के चरणों में जाके चढ़ाएं। और ऐसा आपको लगभग 5 मंगलवार करना चाहिए। अगर आप, और इसमें कोई खास खर्चा भी नहीं है, 5 मंगलवार ऐसा करें तो आपको 1-2 मंगलवार जैसे व्यतीत होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ न कुछ रास्ते दिख रहे हैं। लेकिन ये श्रद्धा से करें, पवित्रता से। जब ये करें तो नहा के, स्नान करके फिर ये आपको करना चाहिए। एक दूसरा उपाय है कि शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म, स्नान इत्यादि करने के बाद जितनी आपकी हाइट है उतना लंबा एक काला धागा ले, उतना जितनी आपकी हाइट है, और अपनी हाइट नाप के काले धागे को लेके उस काले धागे को नारियल पे लपेट गए। उसी काले धागे को नारियल पर लपेट कर, इसका करना क्या है कि आपको वो नारियल शनिवार के दिन किसी नदी के पास, जहां पानी बहता हो, बहते हुए पानी के पास, पहले उसका पूजन घर में ही कर लें। घर में न करें तो नदी के तट पे कर लें, थोड़ा सा नारियल का पूजन करके। और नदी में वो नारियल आप बहाते समय ये प्रार्थना करें कि मैं ये अपनी मुसीबत बहा रहा हूं, मेरे कर्ज चुक जाएं, इसलिए मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं। तो जितना नारियल बह के जितनी दूर जाएगा, उतना ही आपकी मुसीबत भी उतनी दूर बह के चली जाएगी। तो ध्यान रखें, शनिवार के दिन करना है और बहते हुए जल में वो नारियल बहाना है। बहाते समय जितना आप प्रार्थना कर सके अपने इष्ट, अपने आराध्य से, उतना आपकी बात स्वीकार्य होगी। तीसरा और एक अहम, बहुत सुंदर ये कर्ज चुकाने का एक उपाय है, और इसके बाद हम कथा की तरफ बढ़ेंगे। सोमवार वाले दिन किसी वट वृक्ष के पास आप जाएं, वट के वृक्ष के पास, और 1 लोटा जल लेकर जाएं। 1 लोटा जल ले जाकर वट की जड़ में वो जल चढ़ाएं, ये याद करते हुए, ये ध्यान करते हुए कि हम वटकेश्वर महादेव का स्नान करा रहे हैं, और अपने सारे दुख वहां प्रकट करें। सारे दुख प्रकट करें, आप अपने सारी बातें कह दें, कर्ज की बातें कह दें। सोमवार के दिन, एवरी सोमवार मीन्स आपको ये भी 5 सोमवार करना है। 5 सोमवार करना है, बहुत बड़ी बात है नहीं, सिर्फ जल चढ़ा के चले आना है। तीसरे अथवा 5वें सोमवार वाले दिन आपको उस वड की छोटी सी जड़ वहां से ले आनी है, जहां नित्य जल चढ़ाते वहीं से छोटी सी जड़ आपको ले आनी है, और उस जड़ को रख लेना है पूजा स्थान में 1 हफ्ते तक। और उसके बाद उस जड़ को
किसी लाल धागे में बांधकर या तो अपने गले में रख लें अथवा आप अपनी जेब में रख लें। इसे रखे रखे 2, 2.5, 3 महीने अपने पास में ही रखें। आप देखेंगे कि ये जड़ भी धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। इसे कोई जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसे आपको कोई एक्स्ट्रा कहीं से जल नहीं देना है। बट वृक्ष में लक्ष्मी का असीम अनुकंपा होती है और कई बार लक्ष्मी नारायण बट वृक्ष के नीचे आकर निवास करते हैं। तो जब आप इतनी श्रद्धा से बट के वृक्ष के नीचे उसके जड़ में जल देंगे, वो भी बटकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे और 5 सोमवार आप ऐसा करेंगे और तीसरे अथवा 5वें सोमवार में होगा और आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। और जब लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो फिर तो कर्ज अपने आप चुके ही जाएगा। तो ऐसा ये उपाय कर्ज चुकाने के लिए मैंने 3 प्रमुख उपाय जो कहीं पढ़े अथवा सुने वो मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा, भगवान भोलेनाथ कृपा करें और ये आपके काम आ जाएं। तो आपके ऊपर भी जो बैंक का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का और किसी का भी कर्ज है वो कर्ज उतर जाए। लेकिन एक कर्ज मेरा भी है, वो भी टाइम पे देना, टाइम पे देना। और वो कर्ज क्या है, जब जब आप कथा सुनते हो तो दूसरों तक भी ये कथा पहुंच जाए, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। यही है हमारा, आप सुनते हो, हम सुनाते हैं, जन कल्याण हो जाए, दूसरों तक भी ये पहुंच जाए, यही हमारा मनोरथ है। एक बार जोर से फिर बोलना पड़ेगा।